सऊदी इकामा हुरूप के हवाले से एक बैड न्यूज आया हुआ है। जो लोग सऊदी में कफिल या कंपनी से भाग चुके हैं और उन पे हुरूप लग गया है तो वो अपना हुरूप को रिमूव किस तरह करा सकते हैं। जैसे कि आपको भी मालूम है कि अगर आप यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं तो आपका लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है। और एक खास अपडेट ये भी आया है कि अगर एक बार आपके ऊपर हुरूप लग जाता है तो दोबारा अपने हुरूप को आप नहीं हटा सकते हैं। तो इनका क्या प्रोसीजर है, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक। सबसे पहले हम हुरूप के बारे में बात कर लेते हैं। आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं या अब्सेंट है, अगर आपके ऊपर हुरूप लग जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मोबाइल पे मैसेज आता है जवाजात से कि आपके ऊपर हुरूप लग चुका है। अगर आपका अफसर बना है तो ही आपके पास मैसेज आएगा, अगर आपका अफसर आईडी नहीं बना है तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। अगर मैसेज आ भी जाता है, आप अपने कफिल या कंपनी से सलाह मशवरा करते हैं तो वो मोबाइल से अफसर के जरिए आपके ऊपर हुरूप लगाया है तो 15 दिन के अंदर वो हुरूप को रिमूव कर सकता है फोन से, उसे कहीं भी नहीं जाना होगा। 15 दिन से अगर ज्यादा हो जाता है तो 16 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में वो जवाजात में जाकर के आपका हुरूप को रिमूव कर सकता है। इसमें 2000 रियाल का फाइन पे करना होगा सऊदी को। जो आपका कफिल है या आपका कंपनी है वो 2000 रियाल फाइन पे करेगा, उसके बाद आपका हुरूप रिमूव हो जाएगा। अगर आपका हुरूप लगे हुए 91 डेज कंप्लीट हो गया, 91 डेज के बाद आप जाते हैं हुरूप को रिमूव कराने के लिए, तो आपका हुरूप ये कभी रिमूव नहीं हो सकता है। चाहे आप जहां मर्जी चले जाएं या चाहे आपका कफिल चले जाएं या चाहे आप कफिल के साथ चले जाएं, बेशक कितना भी आपके और आपके कफिल या कंपनी के बीच बिल्कुल तय तमन्ना हो गया हो या सलाह मशवरा हो गया हो हुरूप को लेकर के, तो वो हुरूप आपका रिमूव नहीं हो सकता है। इस केस में क्या है कि अगर आपका कफिल या कंपनी आपके साथ मकतब अमल या जवाजात आता है तो वहां से आपको एक वर्गा बना के दे दिया जाएगा। वो वर्गा लेकर के आपको तरहील जाना होगा। तरहील में आपको आउट पास दिया जाएगा। ये आउट पास आपका 5 से 6 दिन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बैन के ऊपर कि हमारे ऊपर कितने साल का बैन लगता है। अगर हम आउट पास लेते हैं तो एक तो तरहील से हमें मिल सकता है, इंडियन एम्बेसी हो गए और उसके बाद लेबर कोड हो गए। अगर हम इंडियन एम्बेसी भी जाते हैं, वहां भी फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद वो हमें तरहील भेजता है। तरहील जाओ वहां फिंगर दे करके आओ। अगर हम लेबर कोड भी जाते हैं तो वहां से हमें डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसके बाद हमें तरहील भेजा जाता है। तरहील जाते हैं तो वहां पे फिंगर होगा। फिंगर होने के बाद वो हमें डेट देता है कि इस डेट में आप आओ। जब आपका फिंगर होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे ऊपर कितने साल का बैन लगा है। ज्यादातर आपका 3 इयर्स का बैन लगता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है कि आपका 2 महीने या 3 महीने बाद जब भी आपका जी करे आने का तो आप दोबारा इस कंट्री में आ सकते हैं। इसमें क्योंकि टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि आपका कौन सा केस है, किस जुल्म में आपको आउट पास दिया जा रहा है, आपका कितने टाइम से इकामा एक्सपायर्ड था। किसी भी कफिल या कंपनी के पास अगर आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको परेशान करता है या टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है या आपको काम पसंद नहीं है, अगर आप भाग जाते हैं 90 दिन के अंदर, अगर आप अपने कफिल के खिलाफ केस दर्ज नहीं करते हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे वापस अपने देश जाना है, तो आप बिल्कुल गलत है। अगर आप भाग जाते हैं 90 दिन के बाद आप केस फाइल करते हैं या 1 साल बाद केस फाइल करते हैं, उसके बाद अगर आपको आउट पास दिया जाता है तो इसमें आपका 3 साल का जहां तक उम्मीद है कि आपको बैन कर दिया जाता है। बहुत सी ऐसी डिटेल है कि मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पूरी डिटेल में मैं नहीं बता सकता और पूरी बात इस सोशल मीडिया पे मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं। और कोशिश क्यों हूँ जितना हो सकता है कि आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाने का। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा हूँ, आप मुझे वहां पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।